नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है झारखंड लैब में। तो आज हम लोग देखने वाले कंप्यूटर साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बढ़िया से आप लोग देखिएगा और याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। Question number 1 is saying which one is a linear data structure? linear data structure हम सभी को पता है, ये linear data structure होता है जिसे हम sequentially access कर सकते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? linear data structure. ओके, तो forest is a linear data structure, tree is a linear data structure, construct और stack is a linear data structure. देखो ये repeated question है। ट्री देखो ट्री क्या होता है ना कि हमारे पास ये रहा, इसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं। एक मिनट, हाँ, ये रहा हम लोग का रूट नोड, यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस। ये हमारे ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, राइट। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्री। तो ट्री हमारा नहीं है क्योंकि ये लीनियर किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। फॉरेस्ट हमारा ट्री की हेल्प से ही बनेगा, राइट। तो फॉरेस्ट भी आंसर नहीं है। स्ट्रक्ट जो है ना, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। बचा क्या? स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि हम लोग को पता है कि स्टैक हम लोग किस तरह बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, है ना। इसमें हम लोग पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पुश मतलब इंसर्शन और पॉप मतलब क्या होता है? बाहर निकालना या फिर डिलीशन होता है इसका मतलब। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा, स्टैक इज़ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, मूव नेक्स्ट इज सेइंग डबल इज और एन। डबल क्या है? डबल मतलब होता है, देखो एक फ्लोट होता है हमारे पास, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में हम लोग का वैल्यू एक लिमिटेड साइड तक हम लोग ले जा सकते हैं, जिसका वैल्यू जिसका बिट होता है स्पेस, वो होता है हम लोग का 8 बिट। ओके, डबल जो होता है ना, डबल का फ्लोट से बड़ा होता है। ओके, तो डबल क्या है? एक इनपुट फंक्शन है? नहीं। आउटपुट फंक्शन है? हाँ, ये भी नहीं है। वेरिएबल है? नहीं, ये वेरिएबल नहीं है, ये डेटा टाइप है। देखो वेरिएबल क्यों नहीं? क्योंकि वेरिएबल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं ना, मान लिया सी डबल ए इक्वल्स टू 3.4145 लाइक दिस। ओके, तो हेयर ए इज़ अ वेरिएबल। ओके, फ्लोट डबल हमारा वेरिएबल नहीं है, डबल हमारा एक डेटा टाइप है। ए जो है वो ए वेरिएबल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डबल इज़ अ डेटा टाइप। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग एंड इज एन। एंड क्या है? एंड एक फंक्शन। तो एंड क्या, वो एंड किसको बोलते हैं? एंड हमारा ये होता है ना बूलियन फंक्शन में, ऐसे ये हो गया हमारे पास एंड गेट। और ये क्या परफॉर्म करता है? ये हम लोग का इनटू परफॉर्म करता है, राइट। जैसे क्या हो गया? 0 इंटू 1 इक्वल्स टू आंसर क्या हो जाएगा? 0। 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। 1 इंटू 1 आंसर हो जाएगा 1, और 1 इंटू 0 आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो एंड ऑपरेशन क्या है? ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये ऑपरेटर है। ओके, कांस्टेंट है? नहीं। डेटा टाइप? हाँ, ये एक ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि जो एंड ऑपरेटर होता है ना, इस जो डॉट है ना, इसको हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं, राइट। इसको हम लोग एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑपरेंड्स के बीच में लगता है, लाइक देखो ए एंड बी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हम लोग एक दो ऑपरेंड है मेरे पास, ऑपरेंड ए है, ऑपरेंड बी है, उनके बीच में जो हम लोग का ऑपरेशन लगता है, ठीक है, उनके बीच में जो सिंबल होता है इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो एंड इज अ ऑपरेटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट में। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग डेट abc.dat इज एन। ये क्या है? एक डेटा फाइल है, हेडर फाइल है, लिंकर है, या प्रोग्राम ब्लॉक है? देखो सबसे पहले ये तो हमारे पास हेडर फाइल नहीं है, तो इसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग। प्रोग्राम ब्लॉक किसको बोलते हैं? प्रोग्राम ब्लॉक बोलते हैं जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। लिंकर जो होता है जिसे हम लोग लिंक कर सकते हैं, है ना। इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि इसका हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं, तो सी भी ऑप्शन नहीं है। बचा क्या? ए। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो abc.dat हमारा एक डेटा फाइल है। देखो dat एक हमारा एक्सटेंशन होता है, ओके, तो इट इज़ अ डेटा फाइल। तो abc इज़ अ नेम और dat हमारा एक्सटेंशन है, .dat कोई एक्सटेंशन है, तो ये क्या है? एक डेटा फाइल है। ओके,
तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग विच वन इज नॉट अ एसक्यूएल कमांड. एसक्यूएल कमांड कौन नहीं है? ओके, रोल बैक फंक्शन, रोल बैक, तो कौन एसक्यूएल कमांड नहीं है? तो रोल बैक नहीं है, इंसर्शन नहीं है, इंसर्ट नहीं है, क्रिएट या फिर फ्लोट. रोल बैक है, ये क्या करते हैं हम लोग जब किसी भी यूज़र को ग्रांट करते हैं ना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने को, तो ग्रांट मतलब क्या होता है? परमिशन देना. तो परमिशन अगर हम उससे वापस लेना चाहते हैं तो हम लोग रोल बैक करते हैं. ओके, तो रोल बैक तो है हमारा. क्रिएट क्या करते हैं? क्रिएट की हेल्प से हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं. ठीक है, इंसर्ट से हम लोग टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं. तो ये तीनों तो है, तो कौन नहीं है? ये फ्लोट हमारा एसक्यूएल कमांड नहीं है. ओके, तो कौन से एसक्यूएल कमांड नहीं है? तो फ्लोट इज नॉट अ एसक्यूएल कमांड. ओके, मूव करते हैं हम लोग. 2 डायमेंशनल एरे मस्ट हैव. 2 डायमेंशनल एरे किसको बोलते हैं? इसको ऐसे बोलते हैं ना, 2 डायमेंशनल एरे जिसके पास हमारे पास, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, राइट. ये कॉलम बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं. और 1 डायमेंशनल एरे जिसके पास एक ही रो होगा और मल्टीपल कॉलम्स होंगे. ये हो गया हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे, ये हो गया हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे. तो 2 डायमेंशनल एरे मस्ट हैव ओनली 1 कॉलम नहीं, ओनली 1 रो नहीं, ओनली 1 सेल नहीं. ओनली 1 सेल मतलब सिर्फ एक ही यहाँ पर डब्बा होगा. बोथ रोज एंड कॉलम्स. ओके, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में. 7 इज सेइंग विच वन इज एन आउटपुट फंक्शन फॉर स्टैक. स्टैक के लिए आउटपुट फंक्शन क्या होता है? देखो, स्टैक मतलब होता है ये चीज़. ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हम लोग इसमें पुश और पॉप ऑपरेशन करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या बोला? आउटपुट फंक्शन कौन सा होगा? मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 20 है, 40, 50, 2 और 3. तो इंसर्ट करने के लिए तो हम लोग पुश ऑपरेशन यूज़ करते हैं, तो पुश ऑन नहीं होगा. ट्रैवर्सल मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट को हम लोग देखना चाह रहे हैं. ठीक, तो ये स्टैक में ये ऑपरेशन नहीं होता. ट्रैवर्सल इज़ नॉट एनी ऑपरेशन. बाइनरी भी कोई ऑपरेशन नहीं होता है. पुश पॉप पीप होता है ऑपरेशन. ओके, स्टैक में तो पॉप इज़ द वैलिड आंसर है. ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. अब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? देखो, हम ये क्वेश्चन ना बहुत बार बनाया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये. अब्स्ट्रैक्शन मीन्स होता है कि शोइंग ओनली द इसेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके, शोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन और हाइडिंग द अननेसेसरी और द बैकग्राउंड डिटेल्स. ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइडिंग. समराइजेशन नहीं होता. समराइजेशन एक तरह से क्या होता है? एक समरी तो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सारा चीज़ हम लोग को प्रेजेंट होता है. ओके, तो ये नहीं होगा. एलिमिनेशन भी नहीं होता है क्योंकि सारा चीज़ हम लोग एलिमिनेट नहीं करते हैं. हम लोग सिर्फ वही चीज़ को दिखाते हैं जो इसेंशियल है, राइट. अननेसेसरी बैकग्राउंड डिटेल्स को हम लोग शो नहीं करते हैं. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइडिंग. ठीक है, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग. पॉलीमॉर्फिज्म इज़ अ फीचर ऑफ व्हाट? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ना? पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, तो पोली मतलब होता है मैनी. ओके, और मॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? फॉर्म्स. तो मैनी फॉर्म्स, तो एक टाइम पे, ओके, एक टाइम पे कि वो जो हमारा वेरिएबल्स होगा ना वो बहुत सारे फॉर्म्स में होंगे. ओके, पॉलीमॉर्फिज्म हमारा ओप्स कंसेप्ट में आता है. ओप्स जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट टाइप. ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं, एसक्यूएल नहीं, नॉन प्रोसीजरल नहीं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि देखो, अगर हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मान लो यू आर, तो आप ना, मान लो कोई पर्सन ए है. ओके, ये एक हाँ मेल है, तो ये क्या हो सकता है? एक टाइम पे ये एक फादर भी हो सकता है, एक ब्रदर भी हो सकता है, राइट, सन भी हो सकता है. तो ये एंटिटी एक ही है, सिंगल एंटिटी है, बट इसका फॉर्म्स क्या अलग अलग है बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन. ओके, तो हम लोग समझ गए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज सेइंग ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंट ऑफ क्लास होता है, राइट.
तो इंस्टेंट ऑफ क्लास ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब मेरे को डिटेल में बताओ क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो क्लास मतलब क्या होता है कि ये एक हमारे पास ये एक बड़ा सा डब्बा है, इसका नाम एनिमल है और इसमें सारी एंटिटी होगी एनिमल्स का, 2 आँख है, 2 पैर है, ऐसे करके बहुत सारी एंटिटी होगी एनिमल्स की। ठीक है, तो इसमें से अगर हम कोई एक एंटिटी को उठाएं, एक एंटिटी का एग्जांपल लिए, मान लिया हम लोग कैट ले रहे हैं, तो कैट जो हो जाएगा वो एनिमल का कोई इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा जो क्लास एनिमल के पास है, मान लिया क्लास एनिमल जो है वो इनके पास 4 लेग्स है, 1 टेल है, तो जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा ना उनके पास भी 4 लेग्स होंगे, 1 टेल होंगे, 2 आइज होंगे। ओके, तो जो सारी प्रॉपर्टीज़ एनिमल्स क्लास एनिमल शो करेगा वही प्रॉपर्टी हमारा क्लास ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट भी शो करेगा। ओके, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज जस्ट एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास। ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको चाहिए गेस्ट पेपर, पेड कोर्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है 4 क्लास प्लेयर। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट का सारा जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स, टॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाया गया है इस 4 क्लास प्लेयर के एप्लीकेशन पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप लोग को जो है गेस्ट पेपर भी मिलेगा जो आपके जैक बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड या फिर जो है यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, जिसमें आप लोग का जो है 9 सालों का पूरा संग्रह यहाँ पर ऐप पर अवेलेबल है। अगर अभी चाहते हैं आप लोग डाउनलोड करना, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहां पर आप लोग कोर्सेस में जाइएगा तो आपको सारा जो है PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में पहुंचते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बूलियन ऑपरेटर। इनमें से बूलियन ऑपरेटर कौन है? ओके, सो एंड इज़ अ बूलियन ऑपरेटर, एंड इस तरह से डिनोट करते हैं। फॉर नहीं है, ये तो लूप है। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट है और ब्रेक नहीं है, सो ऑप्शन इज एंड। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 10 नहीं, 8 नहीं, 2 नहीं, 16 इज द हेक्साडेसिमल। 8 जो होता है ना वो ऑक्टल के लिए होता है, 10 हमारा डेसिमल के लिए होता है, 2 होता है हमारे पास बाइनरी के लिए। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 से इनपुट बूलियन वेरिएबल के ऊपर बार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मतलब हमारे पास बूलियन वेरिएबल है। ओके, मान लिया ए है और ये रहा, तो ये क्या दर्शाता है? ये हम लोग का नॉट को दर्शाता है। ठीक है, नॉट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और नहीं है, नॉर भी नहीं है और एंड भी नहीं है, तो नॉट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो बार होंगे ना कोई भी वेरिएबल के ऊपर, बूलियन वेरिएबल के ऊपर बी बार, तो ये नॉट को दर्शाता है। ठीक, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि विच वन इज़ अ DCL कमांड। DCL मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इन SQL। ओके, सो अपडेट नहीं, ऑल्टर नहीं, डिलीट नहीं, ग्रांट हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है SQL में। ठीक, अपडेट से क्या करते हैं हम लोग, टेबल को अपडेट करते हैं। ऑल्टर से टेबल को हम लोग ऑल्टर करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। अगर कॉलम या फिर कॉलम नेम या फिर एट्रीब्यूट्स अगर हम लोग को चेंज करना है तो वो हम लोग ऑल्टर की मदद से करेंगे। डिलीट मतलब टेबल के डेटा को डिलीट करना है। तो DCL कमांड जो होगी वो ग्रांट इज़ अ DCL कमांड। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड यूज टू मॉडिफाई डेटा। डेटा को मॉडिफाई करने के लिए कौन सा SQL कमांड यूज़ होता है? क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट या फिर ग्रांट। डेटा को मॉडिफाई करना है तो ग्रांट तो नहीं होता क्योंकि इसमें हम लोग परमिशन को ग्रांट करवाते हैं। ओके, इंसर्ट में हम लोग डेटा को इंसर्ट करवाते हैं, क्रिएट में क्रिएट कराते हैं और डिलीट में हम लोग डिलीट करते हैं। तो डेटा को मॉडिफाई किस में करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा ना वो डेटा को मॉडिफाई करना है, तो डिलीट भी हमारा आंसर हो सकता है और इंसर्ट भी आंसर हो सकता है। तो बोथ कैन बी आंसर। ओके।